हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आयुर्वेदा का जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना मीन जो हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और जो बीमार हैं उनकी बीमारी को ठीक करना। आयुर्वेदा का जो प्रथम उद्देश्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी प्रिवेंशन के एस्पेक्ट में आज हम एक प्लान डिस्कस करेंगे जिसका खासकर मेंस वेलनेस में बहुत यूज़ है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आज से कुछ साल पहले नहीं होती थी या बहुत कम होती थी, लेकिन आज बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रही हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होता था, प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ होना, एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होना, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। आज जो हम प्लांट डिस्कस करेंगे उसका नाम है गोक्षुर। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्रिबुलस टेरेस्टरिस। अगर आयुर्वेदानुसार इसकी हम क्वालिटी देखते हैं, इसके गुण देखते हैं, इसका रस मधुर है, इसके गुण ये गुरु है या भारी है, स्निग्ध है या चिकना है, इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, और जो विपाक है जिसको हम पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं वो मधुर है या मीठा है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। इसका यूज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पेशाब में जलन होता है, पेशाब करते हुए दर्द होता है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो यूटीआई में फ़ायदा मिलता है। इसका यूज़ यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड स्टोन्स में है। ये अश्मरी भेदन है। अश्मरी मीन्स पथरी, भेदन मीन्स तोड़ना। ये पथरी को तोड़ तोड़ के बाहर निकालता है। ये किडनी स्टोन को, यूरेट्रिक स्टोन को, ब्लैडर स्टोन को और यूरेथ्रल स्टोन को तोड़ के बाहर निकालता है। इसका यूज़ एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी किया जाता है, क्योंकि एथलेटिक्स में स्टेमिना का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ एल्कोलाइड्स हैं लाइक सेपोनिन, और इसमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स हैं जो स्टेमिना को बढ़ाते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। इसीलिए ये एथलेटिक्स परफॉर्मेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसका बहुत यूज़ है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज से कुछ साल पहले इसकी समस्या बहुत कम थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या जो हमने पहले बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत बड़ा रीज़न है। गोक्षुर का रेगुलर सेवन करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। इनफर्टिलिटी के केस में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसलिए इनफर्टिलिटी में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच में बहुत सारे सिम्टम जो आते हैं उन सिम्टम को कम करने का ये काम करता है। ये सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने का भी काम करता है। आयुर्वेदा में इसको वृक्ष्य बताया गया है, इसको रसायन बताया गया है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ करने के कारण ये सेक्सुअल डिज़ायर को भी इंक्रीज़ करता है। ब्लड प्रेशर को कम करने का भी काम करता है। ये मेनली डायूरिटिक है, डायूरिटिक एक्शन के कारण ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। यूरिक एसिड को कम करने का भी इसका रोल है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल को ये किडनी में डिपॉजिट नहीं होने देता है, मींस ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन को भी रोकता है। कुछ लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं जिसके कारण किडनी स्टोन होने के चांसेस लेते हैं। अगर वो साथ में गोक्षुर का सेवन करते हैं तो किडनी स्टोन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए इसको कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ भी यूज़ किया जा सकता है ताकि किडनी स्टोन ना हो। बहुत सारी प्रेपरेशन इसकी मार्केट में आती है। गोक्षुर टैबलेट फॉर्म में आता है, गोक्षुर कैप्सूल फॉर्म में आता है, गोक्षुर पाउडर फॉर्म में आता है, और गोक्षुर काढ़े की फॉर्म में भी आता है। अगर हम इसकी डोज डिस्कस करें, इसका जो पाउडर है 3 ग्राम से 6 ग्राम हम सुबह शाम ले सकते हैं। गोक्षुर टैबलेट 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। गोक्षुर कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। गोक्षुर काढ़ा 20 to 40 ml सुबह शाम लिया जा सकता है।
आयुर्वेदा की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।